नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीएस क्लासेस फॉर सीएसई में। दोस्तों यहाँ पर सर्कुलर लिंक लिस्ट डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों हम फर्स्ट टाइप देख रहे हैं उसका सिंगली लिंक लिस्ट एज अ सर्कुलर, कि अगर हमारी सिंगली लिंक लिस्ट को अगर मैं सर्कुलर बनाऊं तो कैसे होगी। तो ये हमारी दोस्तों सिंगली लिंक लिस्ट है जिसको मैंने सर्कुलर बना दिया, मतलब लास्ट नोड जो है वो किसको पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। तो दोस्तों इसमें हमने बिगिनिंग में नोड को इंसर्ट करना देख लिया था प्रीवियस लेक्चर में, और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस कर ली थी। अब दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर मुझे इसका फर्स्ट नोड जो है डिलीट करना है तो उसकी एल्गोरिथम क्या होगी और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक लिंक लिस्ट बना रखी है, सर्कुलर लिंक लिस्ट। और दोस्तों अब मैं इसकी एल्गोरिथम लिख रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एल्गोरिथम में मैं इनिशियलाइज कर लेता हूँ कुछ वेरिएबल्स को, कुछ पॉइंटर्स को, जिनकी रिक्वायरमेंट होने वाली है मुझे हमारी सर्कुलर लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड को डिलीट करने के लिए। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे दो पॉइंटर बनाए, पी और क्यू। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि दो पॉइंटर क्यों है। दोस्तों हमें क्या कर, जब हम नोड डिलीट करते हैं तो हमारे पास एक पॉइंटर तो हमें वो चाहिए होता है जो उस नोड को डिलीट करने के लिए यूज होने वाला है, तो उसे पॉइंट करे, ताकि जब मैं उसको डिलीट करूं तो उस पॉइंटर की हेल्प से मैं डिलीट कर पाऊं। तो दोस्तों एक पॉइंटर तो मुझे इसलिए चाहिए ताकि वो इस नोड को हमेशा पॉइंट करता रहे, ताकि जब ये इस पूरी लिंक लिस्ट से अलग हो जाए तो मैं इसे डिलीट कर पाऊं। और सेकेंड पॉइंटर दोस्तों हमें इसलिए चाहिए पड़ता है क्योंकि इस लिंक अल्टीमेटली करना क्या, मुझे फर्स्ट नोड को डिलीट करना है तो इस फर्स्ट नोड को मुझे आइसोलेटेड करना पड़ेगा। और आइसोलेट करने के लिए दोस्तों ये आप देखिए, ये जो है तीन नोडों से जुड़ा हुआ है, एक तीन जगह से जुड़ा हुआ है। एक तो स्टार्ट पॉइंटर से जुड़ा हुआ है तो मुझे वो हटाना पड़ेगा, और एक जो है हमारे उस सेकेंड नोड से जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों से हटाना तो दोस्तों इजी है, विदाउट पॉइंटर भी ये काम हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है, ये हमारे लास्ट नोड से भी जुड़ा हुआ है, तो लास्ट नोड का एड्रेस जो है मुझे वो अपडेट करना पड़ेगा इसके नेक्स्ट को। मैं क्या चाहता हूं, ये इसको ना पॉइंट करे, किसके पॉइंट करे, इससे। क्यों? क्योंकि इसके डिलीट होने के बाद ये 50 वाला नोड जो है वो फर्स्ट नोड बनने वाला है। तो दोस्तों इसीलिए मुझे एक और पॉइंटर की रिक्वायरमेंट होगी जो होगा क्यू। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में दोस्तों मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर सबसे पहले मैंने लिख दिया क्या, P इज इक्वल टू स्टार्ट। P किसको पॉइंट कर रहा है, उसे ही पॉइंट कर रहा है जिसे स्टार्ट पॉइंट कर रहा है। सपोज मान चलो हमारा P जो है वो किसे पॉइंट कर रहा है, पहले नोड को जिसे हमारा स्टार्ट पॉइंट कर रहा था। अब दोस्तों सेकेंड स्टेप, अब सेकेंड स्टेप क्या है, मैं चाहता हूं अब P तो क्या, P इसलिए इसे पॉइंट कर रहा है क्योंकि P की हेल्प से हम इसे डिलीट करेंगे, पर मुझे इसका एड्रेस भी तो अपडेट करना है, इस नोड के नेक्स्ट का एड्रेस अपडेट करना है। ये अभी किसको पॉइंट कर रहा है, 10 वाले नोड को, पर ये जब डिलीट हो जाएगा तो ये किसको पॉइंट करना चाहिए, 50 वाले को। तो इसका मतलब यहां तक पहुंचना तो पड़ेगा, तो उसके लिए मैंने एक और पॉइंटर लिया है Q, और उसमें डाल दिया क्या, स्टार्ट। तो Q भी उसे ही पॉइंट कर रहा है जिसे स्टार्ट पॉइंट कर रहा है, ये हो गया Q। अब इस Q को करके मैं आगे बढ़ाता जाऊंगा। तो आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, वाइल लूप लगाते हैं। तो मैंने यहां पे लगाया वाइल Q का नेक्स्ट क्या ना हो जाए जब तक कि नॉट इक्वल टू, क्या नल चेक करेंगे, नहीं। हमने ही तो बात डिस्कस की थी पिछले लेक्चर में कि यहां सर्कुलर लिंक लिस्ट में नल होता ही नहीं कहीं भी। देखो लास्ट नोड में नल, लास्ट नोड के नेक्स्ट में नल नहीं होता, जबकि क्या होता है, फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है। फर्स्ट नोड का एड्रेस किसके पास होता है दोस्तों, हमेशा स्टार्ट के पास। तो इक्वल टू क्या ना हो जाए, स्टार्ट ना हो जाए। जब तक कि Q का नेक्स्ट क्या ना हो जाए, स्टार्ट ना हो जाए, तब तक आगे बढ़ जाओ। तो Q का नेक्स्ट अभी यहां है तो वो स्टार्ट नहीं है, वो क्या है, इसका एड्रेस है। फिर ये इसका एड्रेस होल्ड करेगा, ये इसका एड्रेस होल्ड करेगा। जब लास्ट में पहुंच जाएगा तो वो किसका एड्रेस होल्ड करेगा, पहले नोड का, और वही कहां है, हमारे स्टार्ट में है, तो यहां रुक जाएंगे हम। तो मैंने क्या करा, इसके लिए क्या कर जाओ, Q इक्वल टू क्या करते जाओ, Q का नेक्स्ट। ये तो दोस्तों हम स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं बढ़ाने के लिए। दोस्तों ये लूप हमारा चलता जाएगा, तो पहले Q यहां पहुंचेगा, फिर मैं चेक करूंगा Q का नेक्स्ट ना हुआ, Q के नेक्स्ट में स्टार्ट आया क्या, नहीं। Q के नेक्स्ट में तो अभी किसका एड्रेस है, 20 का। तो मैं फिर से एक आगे बढ़ाऊंगा तो Q यहां पहुंच जाएगा। फिर मैं चेक करूंगा क्या Q के नेक्स्ट में स्टार्ट आया, नहीं। Q के नेक्स्ट में तो किसका एड्रेस है, 30 वाले का। फिर हमारा Q यहां पहुंच जाएगा। फिर मैं चेक करूंगा क्या Q के नेक्स्ट में स्टार्ट आया, तो हाँ Q के नेक्स्ट में स्टार्ट आ चुका है, मतलब पहले नोड का एड्रेस आ चुका है, वही तो स्टार्ट में है। तो मैं रुक जाऊंगा। तो यहां पर जाके दोस्तों हमारा एल्गोरिथम रुक, जो ये वाइल लूप है वो रुक जाएगा, मतलब अल्टीमेटली Q हमारा कहां पहुंच जाएगा, लास्ट नोड पर। अब दोस्तों मुझे क्या करना है, सिंपली इसे हटाना है, इस नोड को जो है हटाना है, ताकि आइसोलेटेड कर दूं मैं इसको और फिर डिलीट कर पाऊं। तो फोर्थ स्टेप में मैं वो काम स्टार्ट करूंगा इसे हटाने का। तो कैसे करूंगा, सबसे पहले तो मैं ये जब डिलीट होगा, तो ये जब ये डिलीट होगा दोस्तों, तो जैसे ये डिलीट होगा तो पहला नोड कौन बन जाएगा, ये। तो स्टार्ट किसको पॉइंट करना चाहिए, पहले नोड को। तो मैं सबसे पहले लिख रहा हूं क्या, कि स्टार्ट में क्या डाल दूं, स्टार्ट डाल दूं मैं इस 50 वाले नोड का एड्रेस, वो किसके पास है, वो P के नेक्स्ट में है। तो लिख देता हूं मैं क्या, P का नेक्स्ट। जैसे ही दोस्तों मैंने ये लिखा कि क्या हो गया, मेरा फटाक से जो ये कनेक्शन हटा और स्टार्ट किसको पॉइंट करने लगा दोस्तों, हमारे फर्स्ट 50 वाले नोड को। मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए।
इस तरीके से। ये किसको पॉइंट करने लगा दोस्तों, हमारे 50 को, और ये कनेक्शन जो है दोस्तों हट चुका है। तो एक काम तो मैंने कर दिया, जो पीक पॉइंटर पी है इसको एक जगह से अलग तो कर दिया, अब ये 2 जगह और बची है। तो अब दोस्तों सेकंड काम क्या है हमारा, ये अब जब ये हटेगा तो फर्स्ट नोड ये बन जाएगा। तो मैं चाहता हूं क्यू के नेक्स्ट में किसका एड्रेस आ जाए, इसका। तो वो कैसे आएगा, मैंने बोला क्यू के नेक्स्ट में क्या डाल दूं, इस नोड का एड्रेस। और बताओ वो नोड का एड्रेस किसके पास है, वो 2 लोगों के पास है, स्टार्ट के पास भी है और पी के नेक्स्ट के पास भी। तो आप जिसकी हेल्प चाहो उसकी हेल्प से डाल सकते हो। मैंने लिख दिया यहाँ पे इक्वल टू पी का नेक्स्ट। पी के नेक्स्ट में भी तो इसी का एड्रेस था। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, ये कनेक्शन कट के यहाँ पे क्या हो गया हमारा जो है, अब ये क्यू ये जो है ये है, ये किसको पॉइंट करने लगेगा, ये पॉइंट करने लगेगा इसको, ये यहां से इतना हो गया, ये हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने 2 कनेक्शन जो है वो हटा दिए। अब सिर्फ एक ही कनेक्शन बचा ये। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, पी के नेक्स्ट को सिंपल क्या कर देता हूँ, नल कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सिंपल लिख दिया कि पी का नेक्स्ट जो है वो क्या हो जाए, इक्वल टू नल हो जाए। जैसे ही मैंने बोला तो ये क्या हो गया, ये नल हो गया। और अब जो है दोस्तों ये हमारा नोड जो है ये क्या हो चुका है, आइसोलेटेड हो चुका है। अब ये कहीं किसी लिस्ट से नहीं जुड़ा है। तो मैं इसको सिंपली स्टेप 5 में क्या कर सकता हूं, डिलीट पी, और स्टेप 6 में क्या कर सकता हूं दोस्तों, एग्जिट। तो इस तरीके से मैं सर्कुलर लिंक लिस्ट में फर्स्ट नोड को डिलीट करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारी एल्गोरिथम समझ में आई होगी। अब दोस्तों अगर मैं आपसे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी पूछ लूं, मैं आपसे पूछूं कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आप बताइए क्या होगी कॉम्प्लेक्सिटी। दोस्तों सोचिए आप इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी। क्या जब मैं इस नोड को डिलीट कर रहा हूं तो ये नोड जो है नंबर ऑफ बाकी बचे हुए नोडों पर डिपेंड कर रहा है क्या, लिस्ट में कितने नोड है उन पर डिपेंड कर रहा है क्या, हाँ कर रहा है। क्यों, क्योंकि मुझे लास्ट नोड को अपडेट करने के लिए लास्ट तक तो जाना पड़ेगा। लास्ट तक जाना पड़ेगा इसका मतलब मुझे हर एक नोड को ट्रेवर्स करना पड़ेगा जितने की लिंक लिस्ट में है। अगर लिंक लिस्ट में n नोड होंगे तो मुझे n नोड को ट्रेवर्स करके लास्ट नोड तक पहुंचना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस नोड को डिलीट करने के लिए मुझे n नोड ट्रेवर्स करने पड़ रहे हैं, n नोड ट्रेवर्स करने पड़ रहे हैं। इसका मतलब कॉम्प्लेक्सिटी कितनी जाएगी, ऑर्डर ऑफ n। तो दोस्तों सिंगली लिंक लिस्ट एज अ सर्कुलर में अगर मैं बिगिनिंग में या फर्स्ट नोड को डिलीट करूं तो भी हमारी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, ऑर्डर ऑफ n होती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारी आज की एल्गोरिथम समझ में आई होगी। आपको यह भी समझ में आया होगा कि क्यों हमारी इस एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n है। अगर दोस्तों आपको ये लेक्चर समझ में आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जो दबाइए दोस्तों, क्योंकि बेल आइकन से ही आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा जो मैं अपलोड करूंगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।